वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आज का बोरिंग दिन आपने किसी तरह से काट लिया होगा। मुझे भी बड़ा मुश्किल हुआ, कोई खास बड़ा ट्रेड था नहीं। आज मार्केट बहुत साइडवेज रही और ठंडी ही रही, जैसा कि मैंने वीकली वीडियो में पहले ही बताया था आपको कि ये हफ्ता वीकली जो है वो साइडवेज के बहुत चांसेस हैं और बिल्कुल अभी तक वैसा ही चल रहा है। कोई बहुत बड़ा किसी तरह मूवमेंट हुआ नहीं, हालांकि निफ्टी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है बट अभी तक कोई बड़ा इंटरेस्टिंग मूव आया नहीं है। बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है। जब ये इसको ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा मूव आएगा और अब करीब 6 दिन हो चुके हैं इसको इसी रेंज में घूमते हुए। लेट्स होप के कल एक्सपायरी का दिन है और उसके अंदर पे कुछ बड़ा करता हुआ दिखाएगा। आइए डेटा को समझते हैं और देखते हैं क्या होने वाला। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए अभी आज फिर से DIIS ने सेलिंग कर दी। कल 203 करोड़ की सेलिंग करी थी, आज इन्होंने 654 करोड़ की सेलिंग करी है। और क्यों करी है? क्योंकि FIIs दोनों दिन से बाइंग कर रहे हैं। FIIs ने कल येस्टरडे 1677 1677 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। आज इन्होंने उससे भी ज्यादा दैट इज 1714 करोड़ का माल खरीद लिया। इसका मतलब FII फिर से नेट में बाइंग में, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत स्ट्रांग मार्केट है, स्ट्रेंथ है, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और गिरते हुए शेयरों को धीरे धीरे बाय कीजिए। गिरते हुए शेयर जब उठने लगे तब उनको बाय करना है। दैल बी अ गुड थिंग। मैंने विप्रो के बारे में बता रखा है, एक्सिस बैंक के बारे में शायद एक बार बताया था और LIC के बारे में बता रखा है। कुछ कुछ शेयर में देता रहता हूँ, नजर बनाए रखिएगा वो शेयरों पे। और जब जब गिरें तो आप उनको स्टेगर्ड बाइंग कर सकते हैं। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जब भी फॉल आए थे। अब अगर बात करें जून मंथ की तो दोनों DIIs एज वेल एज FIIs बाइंग में आ चुके हैं। FIIs की नेट बाइंग जून के लिए 3006 करोड़ की है और DIIs की 3946 करोड़ से ज्यादा की थोड़ी सी बाइंग है उनकी। दोनों अच्छे खासे बाइंग में है, तो मार्केट के गिरने के बहुत ज्यादा कोई संकेत है नहीं। उसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए इस समय पे मार्केट में आज जो बढ़त थी वो भी ठीक ठाक बढ़त थी, स्ट्रेंथ के साथ थी। हालांकि कल के मुकाबले कमजोर हो रही थी, जिसका मतलब क्या है कि हम जब कल बढ़ रहे थे तो 1243 शेयर बढ़ रहे थे। 1243 शेयर्स जो हैं वो सेंसेक्स में बढ़ रहे थे, लेकिन ये आज घट कर 1086 रह गए। हालांकि अगर देखा जाए तो कल जो गिरने वाले शेयर हैं उनकी गिनती से अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी भी स्ट्रेंथ तो बाकी है और अभी फिलहाल गिरने का कोई संकेत नहीं है और साथ में बाइंग हो रही है। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती जो थी वो 974 थी सेंसेक्स में और बढ़ने वालों की 1086 जैसा बताया। तो अभी भी बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा और ये कभी भी बदल सकती है, इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि अगर सेक्टर्स को देखें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में काफी उथल पुथल होती हुई नजर आई। कल सारे सेक्टर बढ़ रहे थे सिवाय एक सेक्टर ऑटो के। अगर आज की बात करें तो आज मिला जुला असर था। मेटल्स बढ़ते हुए नजर आए, एनर्जी सेक्टर, इंफ्रा, FMCG, रियलिटी, मिड कैप, ऑटो, ये सब बढ़ते हुए सेक्टर थे। हालांकि गिरने वाले सेक्टरों में मीडिया, स्मॉल कैप, प्राइवेट बैंक और बैंक सेक्टर ओवरऑल भी गिरता हुआ नजर आया। उसके अलावा IT सेक्टर भी आज कमजोर दिखा, फार्मा भी थोड़ा कमजोरी दिखा। हालांकि जो बड़ी अच्छी मजबूत बात है वो ये कि अभी डॉलर में वो लेवल आ गया जो मैं रोज बता रहा था आपको, उसकी बात करेंगे। उससे पहले निफ्टी की देख लेते हैं। निफ्टी देखिए क्लोजिंग जो हुई है 18,755 पे हुई है, 39 पॉइंट्स का गेन है। वहीं बैंक निफ्टी ऑपोजिट रेड में बंद हुआ है, गिर कर बंद हुआ है 43,988। हालांकि मैंने 44,000 का लेवल बता रखा है, अभी भी इसको ब्रीच्ड नहीं मानेंगे क्योंकि सिर्फ 12 पॉइंट का फर्क है और बैंक निफ्टी के लिए 12 पॉइंट कुछ नहीं होते। कल गैप अप से खुल सकता है या खुलने के 10 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट किसी भी टाइम पे वो कवर हो सकते हैं। सो दिस इज स्टिल इंटैक्ट, लेवल में कोई खतरा नहीं है। हालांकि बाकी के संकेतों को अगर देखें और समझें इनसे कि ये क्या नीचे जाने वाले हैं या ऊपर, तो वो अभी तक ताकत के निशान नजर आ रहे हैं। जैसे कि गोल्ड इस समय हल्का सा नीचे की तरफ बंद हो रहा है, 59,196 पे ट्रेड कर रहा है, इसमें कमजोरी दिख रही है, जिसका सीधा मतलब होता है इक्विटी में तेजी आएगी। सिल्वर की बात करें तो 0.33% बढ़कर ट्रेड कर रहा है। हालांकि फिर भी ये खतरे की या बढ़ने की रेंज से थोड़ा नीचे है, 72,332 पे। मैंने इसका जो लेवल बता रखा है, कल का वीडियो या वीकली वीडियो देखेंगे तो आपको ट्रेड मिल जाएगा। हालांकि इसका जो लेवल बता रखा है वो 73,400 रेजिस्टेंस है, मैंने बता रखा है। ये उसके पार अगर क्लोजिंग दे देगा तब ये मजबूती से ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा और इसको सेल करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये नीचे जाने के लिए भी कमजोरी तो नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर मैंने आपको बता रखा है कि इसमें दम नहीं है और ये नीचे की तरफ आएगा। 5850 के पास पहुंचे तो वहां पर आप इसको सेल कर सकते हैं। अभी फिलहाल 5747 पे ट्रेड कर रहा है विद अ गेन ऑफ 0.31%। और वहीं आप अगर डॉलर की बात करें जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में मैं रोज बात कर रहा था, तो आज डॉलर एक अच्छे लेवल पे आ गया और इसने जो मैंने क्रिटिकल लेवल बता रखा है आपको 82.30, उसको इसने रीच कर दिया है। और
अब ये जो ट्रेड कर रहा है वो 82.10 पे ट्रेड कर रहा है, और मैंने बता रखा है आपको 82.30 के नीचे अगर आता है तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा निफ्टी और मार्केट्स को, और तब मार्केट ऊपर बढ़ सकती है। अब अगर ये कल भी 82.10 के नीचे ही ट्रेड करता रहता है तो ये बहुत अच्छा संकेत होगा, और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आ सकती है और न्यू हाई भी बन सकते हैं। सो बहुत अच्छा शानदार साइन है, लेकिन ये बना रहे इसको हमें देखना होगा। विक्स हमें बता ही रहा है कि कमजोरी है, राइट साइड पे हैं हम, यानी कि मार्केट को ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सारे संकेत भी कहीं मिले जुले यही कह रहे हैं कि बाइंग तो हो ही रही है, स्ट्रांग है, हम ऊपर जाने के संकेत बहुत ज़्यादा। लेकिन कल एक्सपायरी है, रिटेल को जरूर धो दिया जाएगा। आपको एक बात बता दूं, जब भी मार्केट एक बड़ा नया मूव बुल रन में लेना शुरू करती है जिसमें वो नया हाई बनाने वाली होती है, तो रिटेल को वो ऐसे बेवकूफ़ बना देती है कि रिटेल चाहकर भी उस पर राइड नहीं कर सकता है, और यही होता है वो गेम जिसे पकड़ना होता है। अगर पकड़ लें तो बहुत फायदा हो सकता है। पेशेंस टेस्ट करती है मार्केट, साइकोलॉजी टेस्ट करती है, अभी ये वही करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सावधानी से रहिएगा, जब आप मूव आने शुरू हों तो जरूर पकड़ लीजिएगा। वहीं सावधानी इस बात की भी रखिएगा कि अभी नीचे गैप छोड़ के आइए, जो मैं अक्सर बता रहा हूँ 17,100 से 200 के बीच में, वो भी किसी दिन फिल होगा, तो वो बाइंग करने की जरूरत नहीं है। वहां पर जब पहुंचे तब आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए आइए चार्ट्स पे देखते हैं का एंट्री एग्जिट। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आज ऑलमोस्ट फिर से जो VWM है मैं आपको बताता हूँ 20 मूविंग एवरेज, उसके बिल्कुल डॉट पे बंद हुआ है, या थोड़ा सा नीचे कह सकते हैं बंद हुआ है। ये कमजोरी का साइन है बैंक निफ्टी में। और अगर बात करें इसके अंदर में, अगर आप थोड़ा लंबा देखें तो पिछले 6 दिन से जो है ये एक छोटी सी रेंज में घूम रहा है, जिसमें इसने हायर रेंज, अगर 6 दिन भी नहीं, अगर आप इसको बड़ा भी करना चाहें तो देखिए यहाँ से अगर मैं इसको छोटा सा डब्बा बनाना चाहूँ तो इसकी जो रेंज चल रही है वो पिछले कई दिनों से ये रेंज चल रही है। दैट इज नीचे की तरफ में अगर हम बात करें तो 43,850 के आसपास, और अगर ऊपर की तरफ बात करें तो 44,250 के आसपास आप मान सकते हैं कि ये इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम अगर खींचना भी चाहें विक्स जो बने हैं तो वो 400 तक जाता है। ये इसकी रेंज है, इसी रेंज के अंदर में ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा है, और ये रेंज अब आगे आगे और छोटी होती नजर आ रही है। तो ये एक संकेत है कि अब ये ब्लास्ट करने वाला है। जब ये बहुत छोटी छोटी कैंडल बनने लगती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कंसोलिडेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और अब नया मोमेंटम आने वाला है, और वो किस तरफ लेके जाएगा मार्केट को वो आपको पकड़ना होता है। तो आइए मैं सीधा बना कुछ कहे लेवल्स की बात करूंगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर उस लेवल के ऊपर हो तो बाय कीजिए, उस लेवल के वो नीचे हो तो सेल कीजिए, फिर अगला टारगेट क्या है वो सब बताऊंगा, उनको नोट कर लेंगे आप तो आराम से ट्रेड हो सकता है। उसी पे ट्रेड कीजिएगा। मैं खुद भी अभी कोई भी माइंडसेट लेकर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मार्केट्स में गेम कुछ इस तरह का बना हुआ है कि ये किसी भी तरफ मूव कर सकती है। ऊपर से कल है फेड का इवेंट, कल क्या इनफैक्ट आज ही रात को है हमारे लिए, वो सुबह मार्केट खुलने से पहले हो जाएगा, और उसके बाद फिर हमें गेम उसका असर जो है वो कल सीधा ओपनिंग के टाइम पे ही दिखता हुआ नजर आएगा। सो अगर गैप अप होता है या गैप डाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली गेम चेंज होगा। लेवल्स नोट कर लीजिए, उनके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिएगा। आइए लेवल्स बता देता हूँ। सबसे पहले निफ्टी को देख लेते हैं। अगर निफ्टी की हम बात करें तो देखिए, निफ्टी के अंदर में भी अगर बात करें तो 20 आर्ली 15 मिनट के चार्ट पर 20 VWM को टच कर दिया, लेकिन डेली चार्ट पर अगर हम बात करें तो ये उससे बहुत दूर है, इसलिए इसको इसको कवर करना चाहिए। आइडली इतना बड़ा गैप रहता नहीं है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसको VWM को ऊपर आने में टाइम लगता है, तो ये और कुछ दिन यहाँ पर बिता सकता है, ये टेक्निकल हिसाब से ये कह रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इसको चार्ट में देखें तो देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न बना रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं, वी पैटर्न कह सकते हैं, लेकिन ये एम पैटर्न बन सकता है अगर ये यहाँ से नीचे आता है और इसको टच करने की कोशिश करता है, जो कि हो सकता है, लेकिन अभी होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, ऊपर जाना है तो ये अपने हाई के पास है, इसको पार करना आसान नहीं होगा। पिछली बार जब यहाँ पहुंचे थे तो सेल ऑफ आ गया था, कि अब भी आएगा वो देखने की बात होगी। सो सीधा लेवल्स की बात करते हैं। अगर ये ऊपर जाना चाहता है निफ्टी, तो आपको क्या लेवल देखने हैं वो समझ लीजिए। सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो इसको आ जाएगी 18,760, इसको पार करना होगा। अगर इसके ऊपर है तो बाय कीजिए, इसके नीचे है तो सेल का ट्रेंड ढूंढिए, ठीक है। उसके ऊपर अगर जाता है तो फिर 18,770 पे फिर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और अगर इसको पार कर ले तब एक अच्छा थोड़ा सा मूव आता है, जो कि 18,812 से 15 तक जा सकता है, 15-20 तक, और 20 के बाद अगर 18,820 को पार कर ले तो 18,883 85 तक 80 तक जा सकता है, और इससे ऊपर जाने की हालांकि उम्मीद नहीं है, बट अगर इसके पार जाता है तो बहुत शानदार मूव आते हुए नजर आएंगे, जिसमें हम 19,000 और 19,200 को भी देख सकते हैं। कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बट 19,000 18,900 जो है वो कल भी आ सकता है, उस पर नजर रख सकते हैं।
हालांकि नीचे की अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया 18,750-60 के नीचे है, तो इसके अंदर सेल का ट्रेड मत करिएगा, वहां पर थोड़ा सा खतरनाक है। इसके बाद 17,720-30 का इंतजार कीजिएगा, अगर ये टूट जाए तब सेल का ट्रेड बनता है, तब ये 700 तक जाता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद फिर एक अच्छी मजबूत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 18,662 पे है। अगर निफ्टी में दम बाकी है तो यहाँ से इसको बाउंस कर लेना चाहिए 660, 18,650-60, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको ये ब्रीच ना ही करे तो अच्छा है, इसका मतलब अगर ब्रीच करा तो ये वीक हो जाएगा। हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे होना ज़्यादा खतरनाक होगा, अगर सेम डे में नीचे जाए और वापस आए तो हो सकता है कि कोई दिक्कत की बात ना हो, ऐसा हो भी जाए। तो अगला लेवल क्या होगा 18,660 के बाद 18,630, और अगर 18,630 को तोड़ दिया तो फिर ये अगला लेवल टेस्ट करने जाएगा वो 18,580, और अगर उसके बाद बात करूं तो 566, और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल 530-38 का है, 30-35 का। यहाँ पर मैं अपनी पोजीशन को जरूर बुक कर लूंगा और नया प्राइस एक्शन जो बनेगा उसके अकॉर्डिंगली देखने की कोशिश करूंगा ये कहाँ जाता है, अगर आता है यहाँ तक तो। और यहाँ तक आ गया तो साइंस वीकनेस के बहुत ज़्यादा होंगे और चांसेस आर के वो फिर नीचे ही जाएगा, लेकिन वो अभी कल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो होगा उसके हिसाब से बात करेंगे। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा जोन बन रहा है जिसमें मैं बिल्कुल ट्रेड नहीं लूंगा। वो रेंज बन रही है 43,960 से लेकर 44,080, मान लीजिए 44,080 ऊपर में और 43,960 नीचे में। इसके अंदर में मैं कोई ट्रेड नहीं लूंगा। अगर स्कैल्पिंग का कभी मौका लगा 10 बजे के बाद अगर रिमूव करती रही ऐसे ही तो शायद करूं, क्योंकि उस दौरान में ये प्रीमियम से रोड कर रहे होंगे, तब भी मैं वीकली में नहीं मंथली में खेलना चाहूंगा, क्योंकि कल इसी में रखकर मार्केट के अंदर ऑप्शंस के प्रीमियम उड़ाए जा सकते हैं। अब अगर इस रेंज को पार कर ले तो फिर आपको करना है, तो अगर ऊपर की तरफ में पार करे बैंक निफ्टी तो 44,70-80 के ऊपर अगला लेवल जो रेजिस्टेंस का आता है वो 44,179 का आता है, और 179 के बाद 266, और फिर उसके बाद 327, 365, उसके बाद 44,400, और उसके बाद 44,460, ये फाइनल लेवल होगा। यहाँ पर आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए बहुत मोटा पैसा लगेगा, और अगर यहाँ तक बुल्स ले आए तो इसके ऊपर जो है वो वॉर जोन है। यहाँ पर फिर बुल्स और बियर की फाइट शुरू हो जाएगी 44,480 से लेकर 560 का एरिया वो है जहां पर कि बुल्स एंड बियर्स के बीच में फाइट होगी, और यहाँ से नीचे वापस आने के चांसेस बहुत हाई हैं, या फिर यहीं पे टाइम बिताने के भी बहुत हाई चांसेस हैं। कंसोलिडेशन के बाद ही अगर ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा है, हालांकि यहाँ से अगर करेक्शन आ जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि तब अगर इसके नीचे ही करेक्शन आ जाती है और फिर हम ऊपर बार करके जाते हैं तो फिर हमें दोबारा नीचे नहीं आना होगा, फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी। हाउएवर अगर ये बिना कंसोलिडेशन के इसको पार कर लेते हैं हम, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर जहां भी जाएं वहां से वापस हम इसको नीचे टेस्ट करने जरूर आएंगे, फिर एक और वीकनेस का साइन रह जाएगा। अब बात कर लेते हैं नीचे की। अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है तो सबसे पहली सपोर्ट जो है आपको मैं बता रहा हूँ 43,960, इसको तोड़ दे तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 43,889, और उसके बाद फिर 43,800 से 830 का एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ तक बुल्स कंट्रोल में है ये माना जाएगा, और यहाँ के नीचे माना जाएगा कि बुल्स कंट्रोल छोड़ गए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ से इन्होंने वापस मार्केट को या बैंक निफ्टी को ऊपर उठाया था। और उसके बाद अगर ये तोड़ दिया तो फिर 43,550 तक के लेवल खुल जाते हैं। हालांकि बीच में जो इंपॉर्टेंट लेवल आएगा वो 43,680, और उसके बाद फिर 500 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 540 मानिए, उसके बाद वही लेवल है, फिर उसके बाद वही इंपॉर्टेंट होगा, उस पे आकर जरूर टाइम बिताएगा बैंक निफ्टी। 500 को 43,500 को इतनी आसानी से तोड़ेगा नहीं, और यहाँ पर अगर प्राइस एक्शन ऐसा बना कि और नीचे जाना चाहता है टाइम बिताने के बाद, तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा अपनी। और अगर फिर उसके बाद अगर जाए, मैं कर लूंगा, मेरे हिसाब से जो बनता है वो बता रहा हूँ आपको। और अगर इसके बाद अगर नीचे जाता है तो फिर अगला लेवल 43,337, उसके बाद 43,030-40 का एरिया है जहां पर जाकर ये रुकेगा। इतना लंबा गेम बन जाएगा और एक अच्छा फॉल आता हुआ नजर आएगा, और कहीं अगर क्लोजिंग इसके नीचे हो गई तो फिर एक अच्छी वीकनेस आगे के लिए भी हो जाएगी, और आगे हम और गिरते हुए नजर आएंगे। विद दिस आई कैन कंक्लूड दिस वीडियो। होप आपको फायदा दे रहा है, अगर दे रहा है, अच्छा लग रहा है तो डू लाइक सब्सक्राइब यार, थम्स अप का निशान क्लिक कर दिया कीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। और अगर शेयर करेंगे तो आई विल बी थैंकफुल। और अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन दैट इन कमेंट्स, आई विल ट्राई एंड मेक नेसेसरी चेंजेस टू मेक इट बेटर। विद दिस, सी यू in next video. God bless us all.